नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। जी हां, और आज 5 के प्रहार पे बात होगी। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पैर। जी हां, शुरू करते ही मैं इससे पहले शुरू करूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी का आरोप। वाजे मामले में एटीएस। जी हां, महाराष्ट्र सरकार खेला कर रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं महाराष्ट्र में वसूलियां गाड़ी है। आइए सुनते हैं वो रिएक्शन। कौन कह रहा है? बीजेपी का बड़ा नेता देवेंद्र फडणवीस। मैंने बहुत साफ शब्दों में मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि ये सारा जो मामला है, इसका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ होम सेक्रेटरी साहब को। अभी मैं उनको मिलने जा रहा हूँ और होम सेक्रेटरी साहब को मैं निवेदन करने वाला हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, नवाब मलिक ने खारिज किया तमाम आरोपों को, जो आरोप आपने लगाए, नाम लिए गए हैं। ऐसा है कि ये पॉलिटिकल पैटर्नेज है, जो आरोप लगाए हैं उसको खारिज किया। नवाब मलिक का काम ही है खारिज करना। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो बेसिर पर बातें करते हैं। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो तो मैंने पुख्ता सबूतों के साथ लगाए हैं और मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं तो सारे सबूत दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और इस समय मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है दिल्ली में, जहां देवेंद्र फडणवीस अभी पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ ही अनुज है, बंबई से सलोनी मौजूद है, बंबई से सृष्टि पांडे मौजूद है। मैं सबसे पहले अनुज के पास जा रहा हूं। अनुज, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ चुके हैं। एयरपोर्ट पे हमारे साथी से उन्होंने बात की और अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक में वो गृह सचिव से मिलने वाले हैं, वो गृह सचिव से मिलने आ रहे हैं, कंप्लेंट करने वाले हैं। अनुज, ओवर टू यू, बताइए। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए किसी भी वक्त अब देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो पहुंचेंगे होम मिनिस्ट्री के बाहर। हम इस समय मौजूद हैं, तस्वीरें हम आपको यहां से दिखाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर से भी एक उनकी बाइट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुख्ता सबूत उनके पास है, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया था, वो 6.3 GB डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, वो ट्रांसफ़र रैकेट की भले ही बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारे सबूतों के साथ गृह सचिव से जो है फडणवीस अब मिलेंगे यहाँ आके। फडणवीस उनको सीबीआई की जाँच की मांग भी करने वाले हैं, जो कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और उतरने के बाद दिल्ली में एयरपोर्ट पे जो उनकी बाइट आई उसमें बोला। तो किसी भी वक्त इस समय अब यहाँ होम मिनिस्ट्री पे नॉर्थ ब्लॉक में देवेंद्र फडणवीस जो है पहुंचने वाले हैं। उनकी लगातार हम लोग यहाँ पे जो भी उनकी एंट्री होगी, उससे लेके जो मुलाकात होगी, सब चीजों के लिए पूरी तरीके से। देखिए अनुज, पीछे मेरे को गाड़ी दिख रही है होम सेक्रेटरी की। अनुज देखिए, आप इस समय नॉर्थ ब्लॉक के गेट के सामने खड़े हैं। होम सेक्रेटरी की गाड़ी वहां पे पीछे, सफेद गाड़ी होम सेक्रेटरी की खड़ी है, क्योंकि गृह मंत्री पीछे से आते हैं। होम सेक्रेटरी वहां पे मौजूद है। किसी भी समय जब आएंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हम आपके पास वापस आएंगे। हम सीधा जा रहे हैं मुंबई, सलोनी के पास जा रहा हूं मैं। सृष्टि पांडे वहां पे मौजूद है। सृष्टि, दिल्ली में सारा अब पॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है, लेकिन मुंबई में गाड़ी पे गाड़ी मिल रही है। सृष्टि पांडे के पास मैं जा रहा हूं। पहले सृष्टि, गाड़ी पे गाड़ी मिल रही है, ऐसा मानो मैंने कल भी कहा था कि ये लोग पुलिस में काम करते थे कि अपना गाड़ियों को शोरूम चलाते थे। चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? सृष्टि पांडे, और फिर सलोनी के पास आ रहा हूं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐश्वर्य, जैसा आपने कहा, हर नए सवेरे के साथ में एक नई गाड़ी का जिक्र हो जाता है। एनआईए दफ्तर में हम मौजूद हैं। सबसे पहले वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये ग्रीन स्कॉर्पियो जो एनआईए दफ्तर लाई गई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये सीएफएसएल पुणे की टीम अब भी इस गाड़ी की पिछले 2 घंटे से जांच कर रही है। जो कलिना फॉरेंसिक से उनको रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पर ये जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सीएफएसएल पुणे की टीम इस वक्त भी जांच पड़ताल कर रही है। गाड़ी का बोनट भी खोला गया है। हर एक कोने कोने में लगातार एक दूसरे से बातचीत करके इस पूरी गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य, ये वही गाड़ी है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एंटीलिया के बाहर ये वही गाड़ी है, ये वही ग्रीन स्कॉर्पियो है जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद होती हैं। वो धमकी भरा खत बरामद होता है। उसके बाद में वाजे कनेक्शन इस पूरे मामले में आता है। मनसुख और मनसुख के भाई के बीच में जो बातचीत, उसमें साफ तौर पर क्लियरिटी है कि मनसुख को धमकी दी गई थी, वाजे
की तरफ से कि वो इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि ये ग्रीन वो गाड़ी वाजे इस्तेमाल करते थे पिछले 6 महीने से, जो मनसुख ने साफ तौर पर कहा था कि इस बात का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वाजे ही इस पूरे केस को डील कर रहे हैं, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होगी इस मामले में, जो वाजे की तरफ से कहा गया है। और एक ब्लैक ऑडी भी अब एनआईए की टीम ढूंढ रही है और लगातार हर दिन के साथ, हर सवेरे के साथ एक नई लग्जरी गाड़ी का जिक्र होता है। करोड़ों की ये गाड़ियां होती हैं, तो जैसा आपने कहा सिर्फ आर भारत पे दिख रही है ये तस्वीर। सृष्टि जी, सृष्टि है वहां पे हमारी साथी मौजूद, मैं बरखा के पास भी जाऊंगा, लेकिन सृष्टि ये आप विजुअल दिखाते रहें, आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलें ये दिखाते रहें, ये वही गाड़ी है सृष्टि जो भी आपने कहा, इसी गाड़ी की जांच हो रही है। और अपने कैमरामैन अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोले दोबारा जूम करके दिखाए, वो उसका बोनट खोल के चेक कर रही है एनआईए की टीम। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं रिपब्लिक भारत के स्क्रीन पे इस समय हमारे साथी सृष्टि के वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं आपको। जी सृष्टि बोलिए, बताइए क्या हो रहा है इस समय, लाइव है सृष्टि, बताइए क्या हो रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐश्वर्या देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोनट खोलकर यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है और जब एनआईए की टीम जब से इस गाड़ी को टो करके यहां पहुंची थी, उसके बाद सीएफएसएल की टीम जुड़ गई अपने काम पर। सीएफएसएल पुणे की टीम है जो पहले से ही एनआईए दफ्तर में मौजूद थी और अब वो गाड़ी का बोनट खोलकर, जो आप तस्वीरों के जरिए रिपब्लिक भारत के दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके एक एक पॉइंट को बारीकी के साथ में नोट किया जा रहा है। हम पिछले 2 घंटे से देख रहे हैं कि सीएफएसएल की टीम अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ी के आगे का हिस्सा, आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे भी 2 से 3 लोग हैं टीम के जो इस वक्त जुटे हुए हैं। कुछ सैंपल्स भी उन्होंने कलेक्ट किए हैं। कलिना फोरेंसिक की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर भी इस पूरी गाड़ी की जांच की जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा एविडेंस और सबसे बड़ा सबूत यही गाड़ी है। नंबर प्लेट आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट इस गाड़ी पर नहीं है और ये वही गाड़ी जो वाजे पिछले 6 महीने से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और मनसुख की गाड़ी, मनसुख को मना किया गया था कि एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में आप इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि इस गाड़ी का इस्तेमाल वाजे से कोई कनेक्शन इस गाड़ी का था। और खुद वाजे मनसुख हिरेन को लेकर पहुंचे हुए थे एटीएस जब उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। तो आप ये साफ तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सीएफएसएल पुणे की टीम इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जांच पड़ताल कर रही है, बोनट खोलकर लगातार। बरखा के पास जा रहा हूं मैं सीधा। बरखा, आप देख रहे हैं किस तरह से एक तरफ वहां गाड़ियों को खोल के, और कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है गाड़ियों का जिसका अभी तक ढूंढ ना रही हो मुंबई पुलिस। ऐसा लग रहा है ये क्या चल क्या रहा था महाराष्ट्र में, वहीं दिल्ली में। अनुज हमारे साथ ही मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं, गृह सचिव नॉर्थ ब्लॉक में इंतजार कर रहे हैं। बरखा के पास जा रहा हूं मैं सीधा। जी बरखा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ऐश्वर्या गाड़ियों का एक तरह से जखीरा बरामद किया जा रहा है। आप देखिए ना एटीएस दफ्तर में मैं मौजूद हूँ, आपको वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले ऐश्वर्या यहाँ पर भी पूरी की पूरी टीम जो थी उसने जांच की थी बाकायदा इस गाड़ी की जिसको बरामद किया गया था, जिसे लेकर टीम पहुंची थी। और इसमें से भी ऐसा नहीं है कि कोई चीजें बरामद नहीं की गई हैं। 2 बैग्स बाकायदा थे, एक नीले कलर का, एक ब्लैक कलर का बैग था जिसमें से कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं, यूज्ड बॉटल्स यहाँ पर थी और उसी के साथ साथ चार्जर्स, वो सारा सामान था इसमें, जिसकी जांच अब देखिए ऐश्वर्या यहाँ पर की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर ये सारा सामान किसका है और इसी के साथ साथ कैसे सारी कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आएंगी। सचिन वाजे अगर इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था तो इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए आखिर कहां पहुंचा था। मनसुख हिरेन की यहाँ पर मौत में इतना जब बड़ा नाम मुख्य आरोपी के तौर पर देखिए ऐश्वर्या सचिन वाजे का सामने आ रहा है, तो क्या वो सामान उस ओर इशारा करता हुआ नजर आएगा जब जांच होगी कि वाकई में मनसुख हिरेन भी सचिन वाजे के साथ इस गाड़ी में कहीं ट्रैवल करके गए थे या फिर कोई और लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे जिन्होंने पूरी की पूरी साजिश जो है वो रची है यहाँ पर ऐश्वर्या। अब ये देखने वाली बात होगी। और जो वो ऑडी गाड़ी जिसका जिक्र किया जा रहा है, अगर वो भी बरामद होती है, करोड़ों की गाड़ियों का इस्तेमाल करता हुआ एक एपीआई यहाँ 5 स्टार होटल में रुकता है, साजिशें है, नकली आईडी का इस्तेमाल करता है और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए सफर करता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें ऐश्वर्या बिल्कुल छोटी नहीं समझ में आती हैं। बिल्कुल बरखा, सृष्टि आप जहां हैं वहां पे अभी एनआईए की टीम उस गाड़ी को मॉनिटर कर रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए वो फ्रेम देके रखें, हम वो लाइव दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को डिबेट के बीच में। अनुज, जैसे देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे वहां आपके पास हम दोबारा लाइव आएंगे। और अब अपने पूरे पैनल के पास जा रहे हैं। श्वेता शालिनी मेरे साथ इस समय मौजूद है। श्वेता शालिनी बीजेपी की प्रवक्ता है मेरे साथ, डॉक्टर विक्रम सिंह है, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ अभिषेक अग्निहोत्री है, नेता है शिवसेना के, दीपक झा हैं, मैं तो इन्हें कांग्रेस का नेता कहता हूं, मेरे साथ ऋषि मिश्रा हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर विक्रम सिंह। विक्रम जी सर, बीइंग अ टॉप कॉप ऑफ अ स्टेट, आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं,
सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो अफसर है जिसको पकड़ा है सचिन वाजे, मेरे को लग रहा है सर ये कोई गाड़ी का शोरूम वोरूम चला रहा था सर। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है सर। मर्सिडीज लीजिए, आप लैंड क्रूजर लीजिए, वॉल्वो लीजिए, आप ऑडी ढूंढ रहे हैं, कल को बोलेंगे ये तो पता नहीं ये क्या हो क्या रहा है सर। उसके बाद जेलेटिन स्टिक स्कॉर्पियो में एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो लाइव फ्रेम हमारी साथी ने देखे रखा है सर। लेकिन एक बार साफ है कि मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड का काम तो नहीं कर रही थी, या कुछ अफसर मुंबई पुलिस के कर क्या रहे थे सर। ये सारा पॉलिटिकल गेम हो रहा है, बीजेपी अपना पॉलिटिकल कर रही है, कांग्रेस अलग कर रही है। लेकिन सर महाराष्ट्र की जनता को तो सच का वो है ना हक, सच जानने का कि उनकी पुलिस क्या कर रही थी। ऐश्वर्या जी, आपने इसको बड़े हल्के में लिया है, ये कह के कार का शोरूम चला रहे थे। ये संगठित अपराधियों का एक गिरोह है और इसमें सचिन वाजे नंबर 6 में है। ओपनिंग बैट्समैन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और उनके नीचे कौन है ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। हमारे राजनीतिक मित्र का एक तकिया कलाम है जिसका वाली के बाद एक होता है कि पहले जांच हो जाने दो। पुलिस में ये प्रक्रिया नहीं, राजनीति में ये प्रक्रिया है कि जांच होने दो और 20 साल तक जब सुप्रीम कोर्ट से बेदाग हो जाए दोबारा जनता की छाती पे मूंग दलिया करके। पुलिस में ये है कि अगर प्रथम दृष्टया दोषी है पहले बर्खास्त हो, जेल जाए, उसके बाद अगर आप बहाल होते हैं तो वापस आइए, शान बढ़ाइए। जैसे सचिन वाजे साहब को आपने मौका दिया, एक लाइफलाइन दी, वो लाइफलाइन दरअसल नहीं है, वो सांप को दूध पिलाने के बराबर था। और जिस तरीके से उसने जन विरोधी काम और आपराधिक गिरोहों का सरगना बनकर के काम किया है, वो दुनिया की एक नजीर कायम कर दी है। मैं ऐश्वर्या जी आपको बताना चाहूंगा कि पूरा संगठित अपराधियों का गिरोह जो है इसमें बहुत लोग सम्मिलित है। इसमें केवल पुलिस अफसर ही नहीं है, इसमें राजनेता है, आईपीएस अफसर भी है। मेरे डीजीपी साहब से 1-2 सवाल है। अरे दीपक रुको, पहले बोलने दो। अपराध, अरे पहले कहते लीजिए साहब के 100 सवाल का जवाब दूंगा, पहले डीजीपी साहब से एक सवाल है। और उसके बाद अगर इतनी मोटी लूट हो रही थी आज आप पूजा करें, और अगर अभिज्ञ से अब आपको यही है, आप अगर डिबेट को डिले करना चाहेंगे तो आप डिबेट को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बार सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। ऐश्वर्या जी, डिबेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पटरी पे नहीं, आप बुलेट ट्रेन पे डिबेट कर रहे हैं। दीपक झा मैं ये कह रहा हूँ, दीपक झा रुको, श्वेता शालिनी, और वो फ्रेम में चाहता हूँ आप नॉर्थ ब्लॉक का दिखा दें लाइव। अनुज हमारे साथी हैं, इस समय आप सृष्टि पांडे का फ्रेम दिखा रहे हैं बॉम्बे से, लाइव में आपको दिखा रहे हैं। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ, विक्रम जी मैं आ रहा हूँ, विक्रम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन श्वेता शालिनी, अनुज आप पीछे का फ्रेम दिखाइए जब देवेंद्र फडणवीस आएंगे। आप अपने कैमरा पर्सन से बोलिए आपके ऊपर नहीं, पीछे का फ्रेम दिखाते रहे, हम अपनी डिबेट करते रहेंगे और लाइव फ्रेम दिखाएंगे। ठीक है अनुज, आप दिखाइए। श्वेता शालिनी जी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सेंस कर रही है सरकार बनाना, वहां पे बहुत अच्छी बात है, बनाइए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है श्वेता शालिनी जी कि महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र के ये कुछ अफसर क्या कर रहे थे, इसकी असलियत तो सामने आनी चाहिए ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है। श्वेता शालिनी जी और दीपक झा एक एक करके बोलिएगा प्लीज। ऐश्वर्या जी ऐसा है महाराष्ट्र प्रोफेसर साहब आऊंगा इसके बाद, में ऐसी बात चल रही है जी। अंधेर नगरी चौपट राजा, शहंशाह है धृतराष्ट्र तो पूरे राज्य को खा जा। और मुझे 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आज विक्रम जी, अरे मैडम आपके 2 चंगो मंगो ने देश का लुटिया डुबो दिया। आप लोगों ने गुजरात में क्या किया था? आईपीएस बंजारा कौन थे बताइए। जिंदगी उन्होंने ईमानदारी, दीपक रुकते नहीं हो क्या? गरिमा को बता के रखा, फिर भी आज पूरी आम जनता फांसी को किस दृष्टि से देख रही है, किस हीन दृष्टि से देख रही है, ये सोचकर मुझे दुख होता है। मैं भी एक पर्ची वाले की बेटी हूँ, मुझे खुद दुख होता है। दूसरी चीज, इन लोगों ने महाराष्ट्र का नाम पूरे इतना दीपक को बंद कीजिए, ऐसे नहीं करेंगे डिबेट, ऐसे नहीं करेंगे डिबेट, ऐसे नहीं करेंगे डिबेट भाई। डायरेक्टर साहब ऐसे नहीं करेंगे डिबेट। गाड़ी चलाई दीपक को मैं एक बार बता दूं, एक सेकंड श्वेता शालिनी जी, श्वेता जी एक मिनट। श्वेता जी मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं जा रहा हूं प्रोफेसर संगीत रागी के पास। दीपक झा आपको ऐसे दूसरों पे बोलना है, कोई फायदा नहीं है ऐसे बोलने का। आप बोलेंगे किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब ऋषि मिश्रा को इतने महीनों बाद समझ आया, इसलिए वो चाय पी रहे हैं, जब उनका मौका आएगा तब बोलेंगे। प्रोफेसर रागी जी प्लीज बताइए सर, ये महाराष्ट्र में जिस तरह से एक के बाद कड़ी दर कड़ी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ गए, कह रहे मैं होम सेक्रेटरी को बोलूंगा सरकार गिराओ, गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए,
दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को रिजाइन करना चाहिए, शरद पवार कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है। कमलनाथ वहां जाके मिल चुके हैं, कमलनाथ कह रहे हैं सब ठीक है, शरद पवार कह रहे हैं सब ठीक है। प्रोफेसर रागी और ऋषि मिश्रा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंटेलिया का जो केस है वो बहुत गहरा है और इसकी केस की गुत्थी जो है वो मुझे लगता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो सिर्फ पुलिस अधिकारियों तक नहीं है, इसमें खुद शरद पवार की पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, शिवसेना के नेता शामिल हैं और क्या जिस प्रकार से शरद पवार उनको बचाने के लिए आगे आए हैं, ऐसी स्थिति में क्या शरद पवार भी इस षड्यंत्र के हिस्से हैं या नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि कोई भी पुलिस अधिकारी यदि किसी चीफ मिनिस्टर को यदि राइटिंग में इस प्रकार का आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके पास साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं उसके पास प्रमाण हैं। वह पुलिस अधिकारी जानता है कि वो जान की बाजी अपनी लगा रहा है और उस दाव में यदि उसका गलत जाता है तो उसको नौकरी गंवाने के साथ साथ जो नौकरी उसने 32 साल 34 साल जो कुछ भी पुलिस के जीवन में उसने दिया वो सारे के सारे एकाएक खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि परमवीर सिंह के जो बयान है, जो मेल है, जो चीफ मिनिस्टर को दिया गया है, शुरू में उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हस्ताक्षर युक्त नहीं है, ईमेल आईडी जो है वो सही है या नहीं है। उन्होंने तुरंत इसकी प्रतिक्रिया दी, कहा कि मेल आईडी मेरा सही है, मैंने ही पत्र भेजा है और मैं हस्ताक्षर युक्त पत्र भी भेज दूंगा। यानी कि परमवीर सिंह का जो लैंग्वेज है वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का लैंग्वेज है। ब्यूरोक्रेसी में कोई भी पुलिस अधिकारी इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है। सामान्यतः वो राजनीतिक मांगों के पास जो है वो झुक जाते हैं, लेकिन यदि परमवीर सिंह ने यदि ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देशमुख जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं और सीबीआई की यदि उनको इन चीजों इन तथ्यों का संज्ञान था तो वो पुलिस कमिश्नर रहते हुए इन चीजों को मीडिया में या सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं रखा। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से उनको हटा दिया जाता है तब वो इस प्रकार की बातें करते हैं और वो आईपीएस रहे हैं। प्रोफेसर साहब को मालूम होगा वो आईपीएस रहे हैं। विक्रम सिंह जी को लाइए, फिर श्वेता जी को साइन करना भूल जाएगा। विक्रम सिंह जी साइन करना भूल जाएगा। ये कैसी बचकाना वाली बात करते हैं प्रोफेसर साहब। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, क्या परमवीर सिंह भाजपा के गोद में खेल रही है? सर अरे तो क्या अभी तक वो कांग्रेस की और शिवसेना की गोद में नहीं खेल रहे थे? अरे मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ऐसे अफसर किसी के नहीं होते। मैं तो आपसे कह रहा हूं एक अफसर को तबादला कर दिया गया, दूसरे अफसर को एनआईए जांच कर रहे हैं। अभी भी हमारी साथी सृष्टि वहां है। श्वेता जी मैं आ रहा हूं और सृष्टि का कैमरा अभी भी वो दिखा रहा है, देख लीजिए। एनआईए की गाड़ी, वो गाड़ी एक अफसर ही चला रहा था। ये मुंबई पुलिस का अफसर सचिन वाजे चला रहा था और इसका असली काम क्या था ये पूरा भारत जानता है, अब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं। श्वेता शालिनी जी, तो ऐसे लोगों के बारे में महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है और ये भी समझना चाहती है कि क्या राजनीतिक दल ऐसे अफसरों के बल पे अब चलेंगे क्या? श्वेता शालिनी जी बोलिए। कैसे अफसरों की बात कर रहे हैं आप ऐश्वर्या जी? सचिन वाजे टाइप जी? ये तो शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे थोड़े दिन पहले तक। और इनको जिस अनैतिकता से इनको वापस लिया गया फोर्स में, आप बताइए जितनी की गाड़ी 2 करोड़ की गाड़ी वो कम से कम 4 रख के घूम रहे थे, जिस तरीके के 5 लाख कैश रुपए पीछे रख के घूम रहे थे, एक नोट काउंटिंग मशीन वो पीछे रख के घूम रहे थे। कमाल है साहब। लगता है कि वो एक आधा आला अफसर थे या सिपाही थे, वो एपीआई थे और बहुत ही स्पेशल थे, इसीलिए तो सीआई। अरे एपीआई छोड़िए श्वेता शालिनी जी, डीजीपी नहीं घूमता होगा, नोट गिनने की मशीन पुलिस वाला क्यों रखेगा? ऐश्वर्या जी, मैं अभिषेक अग्निहोत्री जी, एपीआई छोड़िए, सबसे वरिष्ठ विक्रम सिंह जी हैं मेरे साथ। एक सेकंड विक्रम सिंह जी, अभिषेक जी आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, एपीआई छोड़िए, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडीजी, डीजीपी, क्या कोई भी पुलिस वाले को सर्विस में, सर आप तो डीजीपी रिटायर हुए थे सर यूपी के, कभी भी नोट गिनने की मशीन को अपनी गाड़ी में रख के घूमने की जरूरत होती है क्या सर? अरे बंदूक की जरूरत होती है, लाठी की जरूरत होती है, लाउड स्पीकर की जरूरत होती है, नोट गिनने की मशीन
मशीन नहीं होती है, बटुए में भी पैसे नहीं होते हैं, पर्स में भी पैसे नहीं होते हैं, और उसके अलावा जो गाड़ी होती है वो मारुति 800 या उसी के समकक्ष टाटा नैनो वगैरह गाड़ियां रहती हैं हम लोगों की। रिटायर्ड डीजी सेकेंड हैंड टायर अपनी गाड़ी में लगवाते हुए मैंने देखे हैं। ये होता लिविंग विथ ऑनर ऐश्वर्या जी, यह होता है लिविंग विथ ऑनर। इस तरीके के भ्रष्ट और दूसरों के पैसे पे जिंदा, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले जो हैं वो इसी तरह की गाड़ियां चलते हैं, नोट गिनने की मशीन रखते हैं और 5 स्टार फ्लैशी होटल्स में रहते हैं, लूट खसोट के माल के ऊपर लेकर के। ये चोरी के और अपराध के माध्यम से धन जो अर्जित किया गया है, ये किसी के गौरव और वैभव को नहीं बढ़ाता है। और वास्तविक ऐश्वर्या जी ये होता है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और खून पसीने से जनता की सेवा करके जो राष्ट्रपति के यहाँ से चेक आता है, उसके अलावा कोई अधिकार किसी भी राज कर्मचारी का, चाहे कांस्टेबल हो चाहे डीजीपी, नहीं है, नहीं और नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल के जो मित्रों से कम अंतर मंथन कर लें, पुलिस सुधार अब तो लागू कर ले, जिससे कि इस तरीके। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मेरे को जाना पड़ेगा उस पर। नक्सलियों ने जवानों की बस उड़ा दी है। एक ऐसा दर्दनाक घटना सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से। बड़ी खबर सामने आ रही है इस समय। जी हां, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से। नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। इस समय बम से उड़ा दी गई है जवानों की एक बस। जवानों की बस को बम से उड़ा दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन है ये। हमले के वक्त में 24 जवान सवार थे इस बस में। ये सरकारी बस थी, जवान इसमें मौजूद थे, 24 जवान। अभी इसकी तस्वीरें नहीं आई हैं और कुछ जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम अभी दिखा नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर आ रही है ये, इसलिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नारायणपुर में जवानों से भरी हुई बस, 24 जवान थे उसमें, 3 जवानों के हाथ होने की खबर है। ये अभी इनिशियल खबरें हैं, कंफर्म होते ही हम आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज थी इसलिए मैं गया इस पर दोबारा जा रहा हूं 5 के प्रहार पर। अभिषेक अग्निहोत्री जी, मेरा सवाल आपसे यह है, एक एपीआई जो नोट गिनने वाली मशीन गाड़ी में रखता है, क्या जो वसूली होती थी एक क्या 100 करोड़ रुपए महीने की, उसे डिवाइड कीजिए दिन में, तो क्या सारे नोट गाड़ियों में गिनते थे क्या भाई? गाड़ी में गिने जाते थे क्या अभिषेक जी? पता है क्या आप लोगों को? गाड़ी में गिनते थे क्या? क्योंकि नोट गिनने की मशीन श्वेता शालिनी और अभिषेक जी, जी हाँ, लाइव विजुअल्स दिखाते रहिए। बताइए अभिषेक जी। ऐश्वर्या जी मैं आपके एक करके श्वेता जी, अभिषेक जी बोल रहे हैं, जवाब देना चाहता हूँ। लगभग 500 APIs होते हैं। आपको श्वेता शालिनी जी शालीनता के साथ मैंने यदि 2 बार सुना है तो आप भी सुनने की क्षमता रखिए अपनी। बोलिए बोलिए। मैं आपको 2 बार सुन चुका हूँ शालीनता के साथ में, तो आप भी क्षमता अपनी रखिए। अग्निहोत्री जी बोलिए। आप बेवजह बीच में इंटरप्ट मत करिए बात को। बोलिए। श्वेता शालिनी जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डीजीपी जो है, जिस रैंक की बात आप करें, जिसके अधिकारी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कमिश्नर जो जांच के दायरे में आए हुए हैं उनका डिमोशन किया गया है। कि साथ डिमोशन ही कहा जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक होमगार्ड का विभाग दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने जो सचिन बाजे को जाके एक अक्रॉस द लाइन जाकर शक्तियां जो प्रदान की थी, ये भी एक जांच का विषय जो सरकार कर रही है। दूसरी बात, परमवीर सिंह जिनकी बात आप कर रहे हैं, परमवीर सिंह जी आंखों के तारे आपके भी रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार में, उस बात को आप मत भूलिए। तीसरी बात आ जाइए, आपका वर्दी और खाकी, इन दोनों का जो गठजोड़ होता है। आपने गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के आईपीएस कैडर के रैंक के अधिकारी थे। गुप्तेश्वर पांडे जी का उपयोग आप लोगों ने किस तरह से किया सुशांत सिंह राजपूत केस में, आप किसी से छुपा नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे जी बेचारे वीआरएस ले लेते हैं, उसके बाद वो जो है पार्टी आपकी ज्वाइन कर लेते हैं। वो आपकी पार्टी के कहने पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पहले ही हो चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत जी के मामले को आपने तुल दिया, उस पर आपको कुछ नहीं मिला। 23 नवंबर आप लोगों की खींच, आप शालिनी जी 23 नवंबर से 23 नवंबर सन 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है बनती है दोबारा बिना किसी मैंडेट के, उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस, मैंने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस जब सेकेंड ओथ लेते हैं उनके पास एक करके बोलिए ना अभिषेक, अब सुन भी लो। 26 तारीख को अभिषेक अब सुन भी लो। अभिषेक अब सुन भी लो। नहीं आप ऐसा नहीं, सुनिए ऐश्वर्या जी उनको इंटरप्ट करिए। ऐश्वर्या जी इंटरप्ट करिए श्वेता शालिनी। प्रोफेसर संगीत राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर संगीत रागी। प्रोफेसर साहब दीपक झा दोबारा नाम लिया है, अभी बोलना मत शुरू करना।
प्रोफेसर साहब मैं आपको बता दूं, पूरा पैनल है और मेरे दो साथी दो लाइव फ्रेम दिखा रहे हैं, निधि चतुर्वेदी और अनुज हैं नॉर्थ ब्लॉक से, जहां देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं, और दूसरा सृष्टि पांडे और बरखा, वो जो एनआईए, वो जो स्कॉर्पियो थी ना जो मिली थी एंटेला के सामने से, उसकी जांच कर रही है एनआईए की टीम। हमारे कैमरे के सामने वहां पे हो रही है जांच, लाइव जांच हो रही है एनआईए की। ऐसा शायद ही कभी प्रोफेसर रागी अगर हुआ है तो आप बताइए, और यही बात मैं विक्रम सिंह जी से भी पूछूंगा, क्या किसी भी और राज्य में, भारत के किसी भी और राज्य में, क्या कोई इतना वरिष्ठ अधिकारी, इतना वरिष्ठ आला पुलिस अधिकारी इस तरह से चपेट में आया है क्या? इतना करप्शन, और ये तो टेरर एक्टिविटी हो गई भाई, टेरर एक्टिविटी में संलिप्ति। ये आप जरा बताइए भाई, जेलेटिन स्टिक्स मिल रही है गाड़ी में और उस गाड़ी को मुंबई पुलिस का आला अधिकारी रख के आ रहा है। हुआ नहीं, आप उसको बेवजह का तूल दे रहे हैं, जो घोटाला तूल दे रहे हैं। पूरा भारत में ये हो रहा है, आप कह रहे तूल दे रहे हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत का जो व्यापारिक केंद्र है, भारत की जो व्यापारिक राजधानी है वो मुंबई ही है। और मुकेश अंबानी जैसे भारत के उद्योगपति के जान यदि खतरे में करने के लिए यदि पुलिस और गृह मंत्री ही उसके साजिश का हिस्सा हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी खतरनाक स्थिति बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके केंद्र में कौन है, साजिश के कौन, ये जब इन्वेस्टिगेशन होंगे तो इसकी तारें खुलेंगी, कौन कहाँ पर इसमें काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि जो शिवसेना का एक चरित्र था एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी का, और करीब शरद पवार का भी करीब वैसा ही एक आकलन, जो महाराष्ट्र की राजनीति जानते हैं, कभी भी उनको एक शुद्ध व्यक्ति के तौर पर। और जा रहे हैं, बिल्कुल लाइव जा रहे हैं निधि चतुर्वेदी के पास। देवेंद्र फडणवीस लाइव है इस समय, हमारी साथी निधि चतुर्वेदी वहां पे मौजूद है। निधि, ओवर टू यू। निधि, क्या हो रहा है बताइए। निधि, अगर आपको आवाज आ रही है तो देवेंद्र फडणवीस वहां पे कुछ बाइट दे सकते हैं। वो जा रहे हैं सीधा होम गृह सचिव से मिलने, गृह सचिव अंदर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बाद में आके बात करूंगा, मीडिया वाले कह रहे हैं पहले बात कर लीजिए। और आपके स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस अंदर जाते हुए, निधि चतुर्वेदी अगर आपको आवाज आ रही है। निधि, देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे दल के साथ अंदर जा रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक का गेट नंबर 1 है, वहां से एंट्री कर रहे हैं, वो होम मिनिस्ट्री के गेट से एंट्री कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथ 4-5 नेता, हमारे साथी निधि चतुर्वेदी और अनुज दोनों वहां पे मौजूद है। मैं जा रहा हूं सीधा निधि चतुर्वेदी के पास। अगर निधि या फिर अनुज दोनों में से किसी को भी आपको आवाज आ रही है, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। निधि, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस दोबारा आपके स्क्रीन पर अंदर जाते हुए, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप बात करेंगे पहले, उन्होंने कहा मैं पहले जाऊंगा गृह सचिव से मिलने, उसके बाद मैं आऊंगा। हमारे साथी निधि चतुर्वेदी हमारे साथ है। निधि, देवेंद्र फडणवीस अभी आपके स्क्रीन पर अंदर गए, क्या कहा उन्होंने? माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते बिल्कुल ऐश्वर्या, आपसे कुछ देर पहले एमएचए के अंदर उन्होंने एंट्री की, उनके साथ तमाम बीजेपी के आला नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डेटा देने के लिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में पहुंचा हूँ, मैं कुछ देर के बाद जब बाहर आऊंगा तो मैं निश्चित तौर पर मीडिया से बात करूंगा। फिलहाल सवालों का जवाब देने से देवेंद्र फडणवीस ने मना किया, वो अभी तुरंत अंदर गए हैं। यहाँ पर होम सेक्रेटरी के साथ उनकी मुलाकात चूंकि निर्धारित है, किसी भी वक्त शुरू होने वाली है, और उसके बाद जब वो बाहर आएंगे उनका साफ तौर पर कहना है आई विल ब्रीफ द मीडिया आफ्टर दैट। ऐश्वर्या, बिल्कुल निधि, और मैं वहां से सीधा जा रहा हूं सृष्टि पांडे के पास, जहां पर उनके कैमरे पर एनआईए की टीम उसी स्कॉर्पियो गाड़ी को देशवासियों, दर्शकों, वही हरे रंग की स्कॉर्पियो हमारे स्क्रीन पर है। सृष्टि दिखाइए, सृष्टि पांडे हमारी साथी वहां लाइव है। सृष्टि, कहां तक पहुंची है ना ये की जांच दिखाइए। बिल्कुल साफ तौर पर ऐश्वर्या, एक बार फिर से वो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अभी तक आपने इससे पहले देखा था कि बोनट खोलकर यहाँ एक पुर्जे को जांच पड़ताल बारीकी से कर रही थी सीएफएसएल की टीम, और अब उसके कुछ अधिकारी अंदर जा चुके हैं। लेकिन पीछे की तरफ भी मैं आपको बता दूं, पीछे का दरवाजा खोलकर वहां पर जो नीचे मैट बिछी हुई थी उसको बाहर निकाल कर भी उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। वो मैट अब भी नीचे है, पीछे कुछ अधिकारियों को देख सकते हैं। सीएफएसएल की टीम यहां पर अभी भी मौजूद है, कुछ अधिकारी पीछे के हिस्से को गाड़ी के बहुत बारीकी से टटोल रहे हैं, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और काफी देर से ये इन्वेस्टिगेशन यहां पर लगातार जारी है। जब से ये स्कॉर्पियो गाड़ी, ये ग्रीन स्कॉर्पियो यहां पर आई है, और अंदर बैठकर भी सीट पर बैठकर भी 2 अधिकारियों ने जांच पड़ताल यहां पर की थी और कुछ सैंपल्स भी लेते हुए नजर आए थे। तो कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम सीएफएसएल
कौंसिल पुणे की यहाँ पर लगातार मौजूद थी। कुछ अधिकारी अंदर जा चुके हैं, कुछ अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी बारीकी से ये पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये वही स्कॉर्पियो है, वही ग्रीन स्कॉर्पियो जो आप इस वक्त रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इसी स्कॉर्पियो के अंदर वो 20 जिलेटिन की छड़ें 25 तारीख को एंटीलिया के बाहर रखी गई थी, जिसका खुलासा और कनेक्शन सीधे तौर पर वाजे से निकलकर सामने आया। जिस तरीके से मनसुख का नाम इस पूरे मामले में सामने आया और उसके बाद में वो कॉल रिकॉर्डिंग जो सबूत हमने अपनी रिपब्लिक भारत पर दिखाए थे कि किस तरीके से मनसुख और उनके भाई के बीच में जो बात होती है उसमें मनसुख खुद ये बात कहते हैं कि हाँ ये स्कॉर्पियो वाजे चलाते थे, लेकिन उन्होंने मना किया था कि आप बिल्कुल सृष्टि इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। बिल्कुल सृष्टि बने रहिए। अब हमारे साथ नीति चतुर्वेदी आप भी रहिए नॉर्थ ब्लॉक पे और बरखा आप भी वापस आएंगे। मैं जा रहा हूं सीधा विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, एनआईए जांच कर रही है। विक्रम सिंह जी, एनआईए जांच कर रही है और ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहां दिल्ली में जो हो रहा है वो पूरा राजनीतिक है। बीजेपी सेंस कर रही है कि सरकार गिरा सकते हैं इस समय। भाई कमजोर है, इतना बड़ा ये जो इतना बड़ा इनका एक राज है वो हमें पता लग गया है। भाई सरकार गिरा दो तो गिरा दो सरकार, लेकिन इसके पीछे के एक एक प्लेयर को तो अनर्थ करना पड़ेगा ना, परत दर परत। श्वेता शालिनी जी हटानी पड़ेगी। विक्रम सिंह जी के पास पहले आ रहा हूं। फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी। जी डॉक्टर साहब। ऐश्वर्य जी साहब ने बिल्कुल सही कहा। सरकारें तो आती हैं, सरकारें जाती हैं, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इतने घिनौने आपराधिक कृत्य का सफल अनावरण और इसमें जो भी किरदार हो, एक एक व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित हो उसको बेनकाब करके उसके खिलाफ समुचित वैधानिक कार्रवाई अगर वो नहीं होगी तो हम दोबारा दावतनामा पेश करेंगे। इस प्रकार की दुस्साहसिक आपराधिक घटनाओं को, ये इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हो नहीं सकती थी। इसके पहले जी सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, दोबारा आऊंगा। श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी और ऋषि मिश्रा। श्वेता जी बताएं। देखिए जी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र ने जिस सरकार को चुना था, जिस नेता को चुना था, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि ईमानदार सरकार जो विकास, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करे, वो उनको मिले और ये उनका हक है। आज के दिन जो सरकार चलती है, अब आप सचिन वाजे के बारे में बात कर रहे हैं, एनआईए की तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि सचिन वाजे के पास 4 कंपनियां थी और हर कंपनी में पेड अप कैपिटल लगभग 5 लाख रुपए थे। एक कंपनी में वो रेडियो ट्रांसमीटर्स बनाते थे। ये ऐसे अगर इतने बड़े बिजनेसमैन थे जिसमें हर में उनके जो पार्टनर्स थे वो शिवसेना के नेता रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को ऋषि कैसे बचाओगे? ऋषि मिश्रा, श्वेता शालिनी जी के सवालों का जवाब दो। ऋषि कैसे बचा रहे हो तुम अभी भी? सॉरी भाई, बोलिए ऋषि। हाँ देखिए, ब्यूरोक्रेट्स का कैसे गलत इस्तेमाल कोई करता है वो भाजपा से सीखे। भाई आप गवाह हैं। कांग्रेस बीजेपी रातों रात कांग्रेस बीजेपी, एक सेकंड मेरे को जरा, कांग्रेस बीजेपी करने से ऋषि महाराष्ट्र की जनता से सच नहीं छुपेगा। दीपक झा डायरेक्टर रहे 4 कंपनियों में। दीपक झा कमलनाथ मिलके आए थे उस दिन शरद पवार से। दीपक झा कमलनाथ जी मिलके आए थे शरद पवार जी से। देखिए समझ रहे हैं आप? ऐश्वर्या जी, ये सब कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस करना बंद कीजिए। ऐश्वर्या जी आपको पता है ना, बोलिए आप। ऐश्वर्या जी आपको पता है कि कमलनाथ जी के यहाँ छापे पड़े थे, सीबीआई का इनकम रेट इन्होंने पड़वाया था, इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। तो भाजपा को जिस व्यक्ति को कमजोर करना है, जहाँ की सरकार को कमजोर करना है, वहाँ पे छापे पड़वाएंगे, वहाँ पे आईपीएस को बदनाम करेंगे, वहाँ पे नेताओं को बदनाम करेंगे। अरे शालिनी जी, शालीनता का परिचय दीजिए। ऐश्वर्या जी, शालिनी जी कोई शालीनता का परिचय नहीं दे रही है। किस तरीके से संजीव भट्ट को बदनाम। प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। श्वेता जी मेरा ये निवेदन है कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। दीपक आऊंगा वापस। प्रोफेसर रागी सर समय कम है, 45 सेकंड आपके हैं, प्लीज बोलें सर। देखिए प्रोफेसर रागी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल देखिए पैनल पर एक बंधु कह रहे हैं एक आईपीएस का अपमान। अरे किसी का अपमान नहीं है,
हम सब संविधान के दायरे में काम करते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो राजनीति में पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। हम सब संविधान के दायरे से बंधे हुए हैं, संविधान के नियमों से बंधे हुए हैं और कहीं न कहीं सामान्य व्यक्ति के, सामान्य मानवी के दृष्टि में ये आया है कि जो